अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मौलाना अताउर रहमान। आज हम अपने चैनल पर मुस्तहबात नमाज और मुफसिदात नमाज के बारे में बयान करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फ़राइज़, वाजिबात और सुनन को ज़िक्र किए थे। आज हम मुस्तहबात और मुफसिदात को ज़िक्र करेंगे। नमाज एक ऐसा फरीज़ा है जो अकीदा के बराबर होने के बाद पहला रुकन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद नमाज अहम रुकन है। क़यामत के दिन, हशर के दिन पहले नमाज का हिसाब होगा, फिर दूसरे आमाल का हिसाब होगा। और इसी तरह हर मोमिन आकिल बालिग पर नमाज फ़र्ज़ है, चाहे वो बीमार हो, अलावा वो औरतों के जो मखसूस अय्याम है इसके अलावा। चलिए हम उस मुस्तहबात को ज़िक्र करेंगे और इसी तरह मुफसिदात नमाज जिससे नमाज फासिद होती है वो अशिया बयान करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी नई वीडियो आपके तक मौसूल हो जाए बर वक़्त। नमाज के मुस्तहबात। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहते वक़्त आस्तीनों से दोनों हथेलियाँ निकालना, हथेलियों को बाहर निकालना है इससे आस्तीनों से। दूसरा है अकेले नमाज पढ़ने वाले का तस्बीहात 3 से ज़्यादा पढ़ना। अगर इमाम है तो रुकू में, सजदा में 3 ये सुन्नत है। अगर एक शख्स अकेला नमाज पढ़ रहा हो तो 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा इसको ये मुस्तहब है। कांसी और जमाई को हत्तल इम्कान रोकने की कोशिश करना। जब आपको कांसी आती है, जमाई आती है तो हत्तल इम्कान इसको रोकना है। ये तो नमाज के मुस्तहबात हैं। मुफसिदात नमाज। नंबर 1, नमाज में बातें करना। अगर नमाज में गलती से, ख़ता से बातें की तो इससे नमाज टूट जाती है, फासिद हो जाती है। नंबर 2, सलाम करना या इसका जवाब देना। अगर कोई शख्स नमाज के दौरान आप आए और आप सलाम कहे तो भी नमाज फासिद होती है। अगर वो आए और सलाम कहे, आप जवाब दे तो भी नमाज फासिद होती है। नंबर 3, जब आप कोई दर्दनाक खबर सुन ले और इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नमाज के दौरान कहे तो इससे नमाज फासिद होती है। इसी तरह अगर एक अच्छा खबर आए आपके पास, खुशी का खबर आए और आप नमाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इससे भी नमाज फासिद होती है। नंबर 4, दर्द की वजह से आह या ओह या उफ कहना, इससे नमाज फासिद। आपके बदन पर, आपके जिस्म में तकलीफ है, दर्द हो रही है, इसकी वजह से आवाज़ निकालना, इससे नमाज फासिद होती है। नंबर 5, अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को लुक़मा देना, हम इसको फ़तह कहते हैं। दूसरा, इमाम के अलावा दूसरा शख्स है, नमाज पढ़ रहा है, उसको लुक़मा देना, इससे नमाज फासिद होती है। इसी तरह नंबर 6, कुरान मजीद की तिलावत में लहन जली करना, बहुत बड़ी गलती करना, इससे नमाज फासिद होती है।
नंबर 8 अमल कसीर करना। अमल कसीर ये है कि बाहर से कोई शख्स आए और आप नमाज में ऐसी हरकतें कर रहे हो कि नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है उसको पता ना हो, तो ये अमल कसीर है, इससे नमाज फासिद होती है। नमाज के अंदर खाना और पीना, इससे नमाज फासिद होती है। दो सफ़ों की मकदार के बराबर चलना। नमाज के अंदर आप नमाज में नमाज पढ़ रहे हो, दो सफ़ों से ज़्यादा चलने से नमाज फासिद होती है। इसी तरह क़िबला से अपने सीनों को फेर देना, इससे नमाज फासिद होती है। नापाक जगह पर नमाज पढ़ना या सजदा करना, इससे नमाज फासिद होती है। सतर खुल जाना, आपका सतर नमाज के अंदर खुल गया तो इससे नमाज फासिद होती है। दुआ में ऐसी चीज़ मांगना जैसे आम लोगों से मांगी जाती है। नमाज के अंदर आप दुआ कर रहे हैं, ऐसी चीज़ मांगना जैसे लोगों से उस चीज़ को मांगी जाती है। मसलन या अल्लाह मुझे आज 100 रुपये दे दे, 1000 रुपये दे दे, 500 रुपये दे दे, इससे नमाज फासिद होती है। इसी तरह नमाज के अंदर जो बालिग शख्स हो वो कहकहा से हंस से कहकहा लगाना या बआवाज़ बुलंद हंसना, इससे नमाज फासिद होती है। और इसी तरह वज़ू भी इसके साथ टूट जाती है। इसी तरह इमाम से आगे बढ़ जाना, इससे भी नमाज फासिद होती है। ये थे आज हमारे सबक मुस्तहबात नमाज और मुफसिदात नमाज। अस्सलामु अलैकुम।